हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीके ट्यूब। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्यूब के इस नए यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पैट आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस एंड फ्रैंक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध, यानी कि जो भारत का नाम है ये किस प्रतापी राजा के नाम पे रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। जो अपना पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर के साथ कई सारे युद्ध किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। अशोक मौर्य मौर्य वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा शहर है। ये कोलकाता जो है ये पहले भारत का सबसे बड़ा शहर था, लेकिन वर्तमान में मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली भारत की राजधानी है। मद्रास ये चेन्नई का एक पुराना नाम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से होना चाहिए था। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से अपना उत्तर प्रदेश है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। पहले भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगने के कारण इसे एक यूनियन टेरेटरी का दर्जा दे दिया गया, जिससे भारत में एक राज्य की कमी हो गई और वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को रट लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंची मीनार। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नेसारी सुरंग। ये जवाहर सुरंग है, ये पहले थी। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर थी, लेकिन वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नेसारी सुरंग है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और ये गुजरात में है और ये नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया और 1916 में ही भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जिनका नाम था एनी बेसेंट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या था। यानी जो 1916 में अपना महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था SNTD महिला विश्वविद्यालय। SNTD महिला विश्वविद्यालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। यानी जो महिला विश्वविद्यालय था ये कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो उनका नाम था कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु जी ने एशियाई खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो आईपीएस थी अपनी किरण बेदी। अगर पूछे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो इनकी थी अन्ना जॉर्ज जी। अन्ना जॉर्ज।
अन्ना जॉर्ज जी भारत की पहली IAS महिला अधिकारी थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। सुष्मिता सेन जी, ये तो भारत की पहली महिला, वो क्या ब्रह्मांड की सुंदरी, यूनिवर्स की सुंदरी थी, मिस यूनिवर्स थी। भारत प्रतिभा पाटिल जी, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी जी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन जी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के समय में भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। तो ये बने थे 15 अगस्त 1947। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बट बेसिक क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो थी इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किनको हुआ था प्रथम भारतीय को। तो उनका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वैमोस चंद्र बनर्जी जी। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था, कोई नारा दिया था इन्होंने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा जी। कल्पना चावला ये तो USA में गई थी, ये भारतीय नहीं थी। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। इनका आंसर हो जाएगा रीना कौशल धर्म सक्तू। अगला क्वेश्चन भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म यानी मौनी सिनेमा में, यानी फिल्म जो थी वो मौनी थी, बोल वाली फिल्म नहीं थी, इसमें आवाज़ नहीं थी, यानी मौन सिंपली थी। राजा हरिश्चंद्र, जैसे चार्ली चैपलिन जी बनाते थे वैसे। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कब रिलीज हुई थी, यानी हरिश्चंद्र फिल्म कब रिलीज हुई थी। तो ये रिलीज हुई थी 1913 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो इस शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई। जो अरब यात्री आते थे वो सिंधु नदी से होकर आते थे, इसलिए इसे सिंधिया यानी इंडिया का नाम मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत खंड भारत का क्या है। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, हर एक को आना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यानी भारत की कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या वो बहुत कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। गोवा, ये इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, इस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। चंडीगढ़, ये तो पंजाब की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी अपनी एक किशन कन्हैया। राजा हरिश्चंद्र मौनी फिल्म थी, 1913 में रिलीज हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, यानी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है इसके ऑस्कर विजेता कौन थे। तो इसका आ जाएगा सत्यजीत राय। बहुत ही बड़े फिल्म कलाकार थे सत्यजीत राय जी, इसलिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। भारत के प्रथम वायसराय,
वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ये केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। कहाँ से थी? यूपी से थी। इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजिनी नायडू ये राज्यपाल थी, यूपी से ही थी। ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। अमृता प्रीतम कुछ थी, याद नहीं आता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सुचेता कृपलानी जी तो उत्तर प्रदेश की वो थी। इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर जी, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी। भारत के लोकसभा के प्रथम, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। शतरंज में विश्व में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, यानी ये मास्टर ब्लास्टर जिसे कहते थे विश्वनाथन आनंद जी, ग्रैंड मास्टर इनको कहते थे शतरंज का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला, पहली और एकमात्र भारतीय महिला मिताली राजे जी। मिताली राज जी भारत की प्रथम ऐसी महिला है जिन्होंने दोहरा शतक लगाया वनडे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र न्यूज टुडे की शुरुआत कब हुई? तो न्यूज टुडे की शुरुआत हुई 3 जनवरी 2001 को। कब? 3 जनवरी 2001 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। टोटल कुल 100 क्वेश्चन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। चलते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे CB रमन जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर हरविंद्र खुराना जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो अर्थशास्त्र में पाने वाले नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 52वें क्वेश्चन पे। 52वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा, इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किरण बेदी जी ये पहले IPS, इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न यानी किस महिला को सबसे पहले मिला था? तो वो मिला था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला चिकित्सक यानी पहली महिला डॉक्टर कौन थी? कादम्बिनी गांगुली जी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियों किस अनुपात में रहती हैं? तीनों 1/1 में रहती हैं, यानी 1:1 में तीनों रहती हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? यानी केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो वो प्रतीक है ताकत और साहस का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो सबसे ऊपर, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, गहरा केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? अरे इतना सरल क्वेश्चन, सफ़ेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है? सब बेसिक क्वेश्चन है, हरा रंग। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, SSC, GD,
आज सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 3:2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफ़ेद पट्टी अपनी शांति और सत्य का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग दर्शाता है विकास और उर्वरता को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तिरंगे में होती हैं 24 तीलियां। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? यानी भारतीय संविधान सभा थी वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाई थी, यानी कब उसको स्वीकार किया था? तो उसको स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। इसका वैज्ञानिक नाम है न्यूलम्बो न्यूसीफेरा। न्यूलम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पेड़। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है तो ये जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये तीनों क्वेश्चन के बारे में हमने हाल इस पर डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। पवन ऊर्जा यानी कि पवन चक्कियों द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती विद्युत ऊर्जा, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अपने तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो 6% होता है पवन ऊर्जा से। यानी पवन चक्कियों द्वारा जो ऊर्जा मिलता है उससे 6% की ऊर्जा हमको मिलती है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से, यानी अपनी जो यहाँ पवन चक्की वाली ऊर्जा का विकास हुआ वो कब से प्रारंभ हुआ? तो वो उसका प्रारंभ हुआ 1990 से। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक परीक्षा, SSC, GD, UP, टेट, पेट जितने भी है सबके लिए। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड यानी एटॉमिक एनर्जी विनियामक बोर्ड का स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1983 को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मिले अच्छे से अच्छा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन GK ट्यूब पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के जी ग्रैंड मास्टर थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी। ग्रैंड फादर उनको कहते हैं हम। दादा साहेब फाल्के जी भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यानी डाक व्यवस्था की शुरुआत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। अगला क्वेश्चन है अपना भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू हुआ? 2000। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम यानी कि आप रात में इसको फहरा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, ये सब लगा था 2002 में। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में लगता है। और हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में कभी कभी इसका आंसर कावेरी हो जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में आए दोनों ऑप्शन है तो आप इसको गोदावरी को ही
टिक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं भारत का बोस्टन। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है अपने 8 राज्यों से। इसकी ट्रिक भी है गरम छज पतरम, यानी गमछा झार मित्र पर। गमछा यानी गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। झार, गमछा झार, गमछा ये छा था, इससे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झार से झारखंड, राजस्थान, मित्र मानी मिजोरम, त्रिपुरा, त्रि से हो जाएगा। भारत के निम्न में से किस राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम, यानी लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। और अगर पूछे सबसे कम किस राज्य का है, यानी कहाँ पे स्त्रियाँ कम और पुरुष ज़्यादा हैं, यहाँ पे पूछ रहा है पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम, यानी स्त्रियाँ ज़्यादा है पुरुष कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगर पूछे कि किस राज्य में पुरुष ज़्यादा हैं स्त्रियाँ बिल्कुल बहुत ही कम हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध, यानी भाखड़ा नंगल बांध जो है अपना, ये सतलज नदी पे है और ये पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम आयरन स्टील टाटा जमशेदजी टाटा जमशेदपुर में है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा, यानी जहाँ पे शक्कर का बहुत ही उत्पादन होता है, शक्कर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में टोटल 228 राजमार्ग है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, हजारीबाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो भारत का रूर पुकारा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। शांत घाटी, यानी कि शांत घाटी किसे कहते हैं? तो केरल। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मदुरै कहाँ है? तो ये मदुरै है तमिलनाडु में मदुरै स्थित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें, अच्छा से अच्छा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।